नमस्कार दोस्तों, साइकोवेदा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना ज्यादा हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा बेचैनी, तनाव और निराशा बढ़ने लगती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने। हम चाहते हैं कि भविष्य हमारी योजना के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम वैसा ही मिले जैसा हमने सोचा था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया बिखर रही है। जरा सोचिए, अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट कुछ मिनट के लिए बंद हो जाए, तो कितने लोग बेचैन हो जाते हैं। अगर किसी अपने का रिप्लाई देर से आए, तो मन में न जाने कितनी कहानियां बनने लगती हैं। अगर ऑफिस में प्रमोशन न मिले, तो लगता है कि सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर जीवन हमारी योजना के अनुसार न चले, तो हम खुद को असफल समझने लगते हैं। लेकिन क्या वास्तव में दुख की वजह परिस्थितियां हैं, या फिर दुख की असली वजह यह है कि हम हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। करीब 2500 साल पहले चीन के एक महान दार्शनिक लाओ त्सु ने एक ऐसी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच है। उन्होंने कहा कि प्रकृति कभी संघर्ष नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। नदी पहाड़ से लड़ती नहीं, वह बस बहती रहती है। धीरे धीरे वही नदी कठोर चट्टानों को भी काट देती है। यही है टाइयो की सबसे गहरी शिक्षा। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या टाइयो हमें मेहनत न करने के लिए कहता है? क्या वह कहता है कि सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों आधुनिक साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और ताओ फिलॉसफी एक ऐसी जगह पर मिलते हैं जहां से मानसिक शांति की शुरुआत होती है। हम सब कुछ कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? जब हम छोटे होते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। यह बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन धीरे धीरे हमारा दिमाग एक और निष्कर्ष निकाल लेता है। अगर मेहनत से सफलता मिलती है, तो शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी भी कंट्रोल कर सकता हूं। यहीं से समस्या शुरू होती है। हम सोचते हैं, अगर मैं और ज्यादा प्लान बनाऊं, अगर मैं हर संभावना पहले से सोच लूं, अगर मैं हर व्यक्ति को समझा दूं, अगर मैं हर गलती रोक दूं, तो शायद मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन में हमेशा कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो हमारे नियंत्रण से बाहर होंगी। मौसम, दूसरे लोगों के विचार, बीता हुआ समय, भविष्य और कभी कभी हमारे अपने शरीर की प्रतिक्रिया भी। फिर भी हमारा मन इन सब को नियंत्रित करना चाहता है। हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? अब यहां साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस एक बहुत रोचक बात बताते हैं। हमारा मस्तिष्क अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब हर अनजान आवाज खतरे का संकेत हो सकती थी। इसलिए हमारा मस्तिष्क हमेशा भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करता था। यह क्षमता हमारे जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन आज वही प्रणाली कई बार हमारे खिलाफ काम करने लगती है। अब शेर नहीं है, लेकिन इंटरव्यू है, रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया है, भविष्य की चिंता है। दिमाग इन सब को भी संभावित खतरे की तरह लेने लगता है। यही कारण है कि हम बार बार सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैंने गलती कर दी तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। धीरे धीरे यह सोच ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, और फिर हमें लगता है कि अगर हम और ज्यादा सोचेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। जितना ज्यादा हम नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा मन थकने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, आपने एक पौधा लगाया। अब अगर आप हर घंटे उसकी जड़ें खोदकर देखने लगे कि वह बढ़ रहा है या नहीं, तो क्या वह जल्दी बढ़ जाएगा? नहीं, बल्कि वो मर भी सकता है। जीवन की कई चीजें भी ऐसी ही होती हैं। रिश्ते, सीखना, करियर, विश्वास, इन सबको समय चाहिए। लेकिन हम परिणाम को जल्दी पाने के लिए उन्हें बार बार नियंत्रित करने लगते हैं, और यहीं से तनाव शुरू होता है। ताओ क्या कहता है? ताओ फिलॉसफी कहती है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करना। जितनी जोर से पकड़ेंगे, उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा।
लेकिन अगर हाथ को खुला रखें तो वही पानी कुछ देर तक आराम से ठहर सकता है। यही अंतर है नियंत्रण और सहयोग में। प्रकृति नियंत्रण से नहीं, संतुलन से चलती है। एक पेड़ हवा से लड़ता नहीं, वह झुकता है। इसीलिए वह तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। कठोर शाखाएं अक्सर टूट जाती हैं, लेकिन लचीली शाखाएं बच जाती हैं। शायद इंसान की मानसिक शांति भी इसी लचीलेपन में छिपी है। जब छोड़ना ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर हर चीज को कंट्रोल करना दुख की वजह है, तो क्या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्या हमें बस किस्मत के भरोसे बैठ जाना चाहिए? यहीं पर टाओ फिलॉसफी का सबसे गहरा सिद्धांत सामने आता है, वू वे वू वेई। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ अक्सर कुछ न करना समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। वू वे का मतलब है बिना अनावश्यक संघर्ष के सही दिशा में कार्य करना, यानी ऐसा प्रयास जो प्रकृति के प्रवाह के साथ हो, उसके विरुद्ध नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप नदी में तैर रहे हैं। अगर धारा बहुत तेज है और आप पूरी ताकत से उसके विपरीत तैरने लगे, तो कुछ ही मिनटों में थक जाएंगे। लेकिन अगर आप धारा को समझकर सही दिशा में तैरे, तो कम ऊर्जा में भी आगे बढ़ सकते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अक्सर परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके विरोध से थकते हैं। मन की लड़ाई ध्यान से देखिए। हमारा अधिकांश तनाव किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना को स्वीकार न कर पाने से पैदा होता है। नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, योजना असफल हो गई। ये घटनाएं दुखद हो सकती हैं, लेकिन उनके बाद हमारा मन बार बार कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही वाक्य हमारे दुख को कई गुना बढ़ा देता है। साइकोलॉजी में इसे रेजिस्टेंस यानी मानसिक विरोध कहा जाता है। जब हम वास्तविकता से लड़ते रहते हैं, तो हमारा मन उसी घटना को बार बार दोहराता रहता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं, हाँ, ये हुआ है, अब आगे क्या किया जा सकता है, उसी क्षण हमारा ध्यान समस्या से समाधान की ओर बढ़ने लगता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना वास्तविकता को देखने का साहस है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। आज कई मनोवैज्ञानिक उपचारों में लोगों को सिखाया जाता है कि हर विचार से लड़ने की जरूरत नहीं है, हर भावना को दबाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुखी हैं, तो पहले यह स्वीकार कीजिए कि आप दुखी हैं। अगर आप चिंतित हैं, तो पहले यह मानिए कि इस समय चिंता मौजूद है। भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें समझना अक्सर उन्हें कम कर देता है। जितना हम किसी विचार को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही वापस आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगले 10 सेकंड तक सफेद भालू के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया? सफेद भालू। यही हमारे दिमाग की प्रकृति है। जिस चीज को हम जबरदस्ती हटाना चाहते हैं, वही और अधिक उभरने लगती है। सफलता का नया अर्थ आज की दुनिया हमें सिखाती है। ज्यादा मेहनत करो, हर समय व्यस्त रहो, कभी मत रुको। लेकिन टाइयो एक अलग प्रश्न पूछता है, क्या तुम्हारी सारी दौड़ सही दिशा में भी है? बहुत से लोग पूरी ताकत से सीढ़ी चढ़ते हैं और ऊपर पहुंचकर पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। इसलिए केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, सजगता भी उतनी ही आवश्यक है। कई बार 1 मिनट रुककर सोचना 10 घंटे बिना सोचे दौड़ने से अधिक मूल्यवान होता है। नियंत्रण और प्रभाव में अंतर यहां एक सरल अभ्यास है। अपनी हर समस्या को 2 भागों में बांटिए। पहला, जो मेरे नियंत्रण में है। दूसरा, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के लिए, आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र कैसा आएगा, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपको पसंद करे, यह आपके हाथ में नहीं है। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन वह भी आपको उसी तरह प्रेम करे, यह आप तय नहीं कर सकते। जब हम अपना पूरा ध्यान केवल उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम वास्तव में प्रभावित कर सकते हैं, तब मन हल्का होने लगता है। आज की सबसे बड़ी समस्या, आज का इंसान पहले से अधिक सुविधाओं में जी रहा है, लेकिन पहले से अधिक बेचैन भी है। क्यों?
क्योंकि अब हम केवल जीवन को नहीं, बल्कि हर परिणाम को भी नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर पोस्ट पर लाइक आए, हर वीडियो वायरल हो, हर योजना सफल हो, हर रिश्ता हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जीवन कोई मशीन नहीं है। ये एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी तेज, कभी गहरा और कभी बिल्कुल अप्रत्याशित। जो व्यक्ति हर मोड़ को नियंत्रित करना चाहता है, वह हर मोड़ पर निराश होगा। लेकिन जो व्यक्ति तैरना सीख लेता है, वह नदी से डरता नहीं। जीवन में वू वे कैसे अपनाएं? हर सुबह अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, आज मैं किस चीज को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं? फिर दूसरा प्रश्न पूछिए, अगर मैं इसे थोड़ा छोड़ दूं तो क्या होगा? हो सकता है आपका मन पहले डर जाए, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन चीजों को आप अपनी सबसे बड़ी समस्या समझते थे, उनमें से कई अपने समय पर स्वयं बदलने लगी। छोड़ना हमेशा खोना नहीं होता, कई बार छोड़ना ही सही चीज को जगह देना होता है। लाओ त्जू ने प्रकृति को अपना सबसे बड़ा गुरु माना। उन्होंने देखा कि पानी सबसे नरम है, फिर भी वही कठोर चट्टानों को बदल देता है। पेड़ झुकते हैं, इसलिए बच जाते हैं। सूरज हर दिन बिना किसी शोर के उगता है, फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। शायद सच्ची शक्ति जोर लगाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सहज रहने में है। याद रखिए, आप जीवन की हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह जरूर चुन सकते हैं कि उन घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। और शायद यही वह जगह है जहां स्वतंत्रता शुरू होती है। अगर आज के इस वीडियो ने आपको एक नई सोच दी हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी शांति खो बैठे हैं। आप देख रहे हैं साइकोवेदा ऑफिशियल। जीवन को पकड़ने की नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप नियंत्रण छोड़ते हैं, उतना ही मन स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।